नमस्कार। आप लोगों ने ये बात नोट की, पहले जब भी आप लोग रेकी हीलिंग का फर्स्ट सेकंड लेवल कर लेते थे, उसके बाद आपको मास्टर्स और ग्रैंड मास्टर बनाने के लिए बहुत जल्दी जो हीलर्स हैं वो तैयार नहीं होते। वो कहते थे आपको टाइम लगेगा, 2 साल 3 साल, और कभी कभी मना ही कर देते थे, नहीं आपको नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि पहले हम लोग क्या करते थे, अपनी 7 चक्र हीलिंग ही सिर्फ किया करते थे। तो हमारी एनर्जी उस हिसाब से अपने आप ही ग्रो होती थी, उसमें समय लगता था। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग अपनी खुद की भी डिस्टेंस हीलिंग करने लग गए हैं। होंशा जोशीनैन से जो भी चीज़ें हम चाह रहे हैं हमारे चक्रों में एक्टिवेट हो, हमारे लाइफ में हो, हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, जो हम डिस्टेंस हीलिंग सिर्फ औरों के लिए कर रहे थे। मैं ये कॉन्सेप्ट लेकर के आई, मैंने सबको बोला, अपने स्टूडेंट्स को मैं बोलती हूँ कि अपनी डिस्टेंस हीलिंग करो, क्योंकि वो हमारी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं चीज़ों को, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हम क्या पसंद करते हैं अपने जीवन में, हम उस तरफ ले जा सकते हैं अपनी हीलिंग को जहां हम अपने जीवन को ले जाना चाहते हैं। जो हमारी 7 चक्र हीलिंग है, फिर वो उन्हीं चीज़ों को पूरा करने के लिए वर्क करती है पॉजिटिवली। ऐसा नहीं कि हम वो चीज़ें मांग लें जो हो ही नहीं सकती, तो हमें समझ आ जाएगा कि वो चीज़ें नहीं हो सकती। जो हो सकती होंगी वो पॉजिटिवली होंगी, हमें समझ में आएगा कि हाँ ऐसे इस तरीके से ये चीज़ें हो रही है, हमें ऐसे फॉलो अप करना है। तो हम अपनी एनर्जीज को खुद की डिस्टेंस हीलिंग करके बहुत कम समय में इतना बढ़ा देते हैं कि हम जल्दी ही मास्टर्स बन पाते हैं, ग्रैंड मास्टर बन पाते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, अगर आपके फ़ोन के अंदर स्टोरेज ही नहीं होगी तो आप कैसे और ज़्यादा ऐप्स को डाल पाएंगे। वैसे ही आपके एनर्जी लेवल को उतना बढ़ाना है कि वो ग्रैंड मास्टर और मास्टर्स में जो सिंबल्स आपको दिए जा रहे हैं, आप उसकी एनर्जीज को अपने अंदर ग्रहण कर सकें, उस ऊर्जाओं को एब्जॉर्व कर सकें। क्योंकि बहुत सारी आपको मिलती हैं एनर्जीज, बहुत सारे सिंबल मिलते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ते हैं। ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को एब्जॉर्व करें। जो आपका ग्रैंड मास्टर है, जो आपको सिखा रहा है, जो आपका टीचर है, उसका काम सिर्फ यही नहीं होता है कि आपको सिखा दे अट्यूनमेंट कैसे करते हैं और आपको पता चल जाए ये चीज़ें ऐसे करनी है। नहीं, आपकी एनर्जीज को उस लेवल तक ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अभी फर्स्ट और सेकंड लेवल की एनर्जी तक ही हैं और आप आगे एनर्जी को बढ़ा ही नहीं रहे, तो आप मास्टर्स की उन ऊर्जाओं को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जब भी मैं किसी को सिखाती हूँ, कभी कभी बीच में उनको अपनी ऊर्जाओं को और एनर्जी को बढ़ाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जो एक एक चीज़ सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, उसको उन्हें अच्छे तरीके से ग्रहण करना पड़ता है। किसी किसी को थोड़ा सा टाइम लग जाता है। टाइम का मतलब 2 दिन 4 दिन भी हो सकते हैं, 10 दिन भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपने ऊपर कितना काम कर रहे हैं। आप जिस भी क्वालिटी के व्यक्ति हैं, उसी क्वालिटी के सिंबल्स को आप अपने अंदर एब्जॉर्व कर पाएंगे। जैसे जैसा मोबाइल होगा उसमें वैसे ही उतनी ही ऐप्स होंगी जितनी उसमें स्टोरेज होगी। तो आपको अपनी स्टोरेज को बढ़ाना होता है। अगर आप रेकी सीख रहे हैं, थर्ड फोर्थ लेवल करना चाहते हैं, तो अपनी डिस्टेंस हीलिंग बिल्कुल नहीं रोकिए, 7 चक्र हीलिंग बिल्कुल भी नहीं रोकिए। अपनी एनर्जीज को राइज कीजिए। हाँ, अगर आप मेडिटेशन शुरू से कर रहे हैं, आपका एनर्जी लेवल पहले ही हाई है, तो आप सीख लेंगे फटाफट, आपको दिक्कत नहीं आनी। फिर तो 1 दिन 2 दिन में ही आपकी वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन अगर आपका एनर्जी लेवल उतना नहीं है, आप रेकी में अभी नए नए आए हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में ही नए नए आए हैं, आपने आध्यात्मिकता के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, अब जब आप कर रहे हैं आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप बड़ा बैलेंस फील कर रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। डिस्टेंस हीलिंग भी करनी पड़ेगी, 7 चक्र भी आपको डेली करने पड़ेंगे। फिर आप देखिए आपकी एनर्जीज कितनी बढ़ती हैं, और वो जो सिंबल्स हैं मास्टर्स के, ग्रैंड मास्टर के, आपकी एनर्जी उनको अब्जॉर्व भी करेगी और उनको यूज़ भी कर पाएगी। ऐसे नहीं कि आपको सिंबल दे दिया आप सीधे ही हर एक को यूज़ कर लेंगे, नहीं। यहाँ आपकी ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आपके पास कितनी ऊर्जा है। आपका एनर्जी लेवल अच्छा नहीं होगा तो आप उस सिंबल को यूज़ भी करेंगे, लेकिन वो उस तरीके से वर्क नहीं करेगा जितना करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है तो आप कैसे काम कर पाएंगे। जैसे फ़ोन नहीं हमारा हैंग होने लग जाता है, रुकने लग जाता है, अगर उसमें कम हो स्टोरेज, दिक्कत हो, वैसे ही हो जाएगा। आप करेंगे और वो चीज़ वहीं अटक जाएगी, आपका सिस्टम ही अटक जाएगा। कई लोग कहते हैं ना कि हमने रेकी शुरू करी, किसी और की करी, या ऐसा किया, नेगेटिविटी आ गई, हम ही बीमार हो गए। बस वही है हैंग होना।
जैसे फ़ोन हैंग हो जाता है। तो अपनी ऊर्जाओं को आपको उस लेवल तक बढ़ाना पड़ता है, करना पड़ता है, क्योंकि पहले तो मना ही कर देते थे सब लोग कि नहीं सिखाएंगे, लेकिन मैंने तो शुरू किया, नहीं आप लोग सीखो, क्योंकि अपनी ऊर्जाओं को उस लेवल तक ले जाना बहुत ज़रूरी है। और वो तरीका क्या है? डिस्टेंस हीलिंग। जब हमें पता है हमारे पास तरीके हैं, हम अपनी एनर्जीज को उठा सकते हैं। थर्ड लेवल में तो हम ची बॉल बना सकते हैं। जब हमारे पास सिस्टम है तो फिर हम क्यों ना करें? अगर हम अपने ऊपर 25 मिनट लगाकर अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, तो फिर क्या देरी है? लेकिन आप अगर सीखना चाहते हैं मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर, तो याद रखिए कि आपको अपने लिए वो जगह अपने अंदर बनानी पड़ेगी, पॉजिटिविटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये जितने भी सिंबल्स हैं उनको आपके अंदर पूरी तरीके से ऑब्जर्व होना है। और जो आपका टीचर है, जैसे कि मैं सिखाती हूँ, उसका काम सिर्फ आपको यूज़ नहीं बताना है कि आप ऐसे कर लें, आप एक्चुअल में उन चीज़ों को यूज़ कर सकें, आपके एनर्जी लेवल को वहाँ तक ले करके जाना भी एक ग्रैंड मास्टर का ही काम है, ताकि आप उस लेवल पे बैठें और जब आप किसी को कहें कि हाँ मैं ग्रैंड मास्टर हूँ, तो आपकी एनर्जीज बताएं, आपको देख के ही लगे कि हाँ कुछ तो बात है इसमें कि ये ग्रैंड मास्टर है। ऐसा नहीं है कि आप कहें मैं ग्रैंड मास्टर हूँ, मुझे आता है, लेकिन आप कर कुछ भी नहीं पाए। आप कर भी रहे हैं लेकिन उसका इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सिंबल्स आपके अंदर पूरी तरीके से घुले ही नहीं। फिर आप उनका यूज़ भी करेंगे तो वो वैसे वर्क ही नहीं कर पाएंगे। जब तक आप अपनी एनर्जीज पे वर्क नहीं करेंगे, अपने ऑरे पे वर्क नहीं करेंगे, रेकी हीलिंग पे वर्क नहीं करेंगे, आपके सिंबल्स आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं देने वाले। और जितने भी आप लेवल में जा रहे हैं वो लेवल भी आपको उस तरीके से सेटिस्फैक्शन नहीं देने वाले। नमस्कार।